हिंदुस्तान किसका है? हिंदुओं का है या सबका है? बचपन में जब मैं बड़ा हो रहा था अपने माँ बाप से भी सुनते थे, मीडिया में देखते थे। मीडिया में एक तो चैनल ही होते थे उस वक्त, फिर कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें गई, फिर मार्शल वगैरह भी लगा। तो उसमें लेकिन एक चीज़ जो है थी वो हमेशा सब के अंदर मुनफरिद होती थी और वो उस पर सबका इतफाक होता था। वो ये था कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है, ये इस्लाम का किला है और ये मुसलमानों की एक अलहदा मुल्क है और यहाँ पर जो मामला होंगे इस्लाम के मुताबिक होंगे और ये इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है। अक्सर ये भी कहते थे कि दो ही मुल्क बने हैं मतलब के नाम पे, एक पाकिस्तान है और एक इसराइल। अब वो साइड टोन चेंज हो गई हुई है, किसी ने उसको रियासत रियासत तैयबा का नाम दिया है, किसी ने मदीने की रियासत का नाम दिया है, ऐसे मामला हैं। और हिंदुओं के बारे में जो मामला होते थे वो, और ये हिंदुस्तान के बारे में जो मामला थे, वो अपने वालदेन से भी सुनते थे और मीडिया के ऊपर भी। और हमारी जितनी भी हुकूमतें आई, जो सब सब उनका एक चीज़ पे इतफाक होता था कि ये बुतंग पूजा करते हैं, ये काफिर हैं, ये दोज़ख में जाएंगे और हमारे अज़ली दुश्मन है, ऐसी बात हो रही होती थी। लेकिन कभी हम किसी ने हमें हकीकत बताने की कोशिश ये नहीं की कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनकी तादाद जो है तकरीबन इतनी है जितनी पाकिस्तान के अंदर है। उस वक्त जब पाकिस्तान बांग्लादेश जब इकट्ठे आए थे, मैं इतना पुराना नहीं हुआ है, मैं उसके थोड़ी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त शायद तादाद ज़्यादा हो। लेकिन 1971 में पाकिस्तान जब दो से तकसीम हो गया, जिसमें अक्सर मैं बात करता होता हूँ, कहते हैं पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। तो भाई वो ये मिथ जो है अब ये 1971 में ये मिथ टूट चुकी हुई है। और मज़हब के नाम पर भी अगर मुल्कों ने इकट्ठा रहना होता था, कभी बांग्लादेश हमारे से अलग ना होता। तो इस ये बात होती थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान जो है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हमें अपनी आज़ादी लिए ताकि हम अपने मज़हब की कहते हैं आज़ादी के साथ अपने मज़हब की अमल कर सकें, मामला कर सकें। ये ऐसी अक्सर बात हम बचपन में सुन के बड़े हुए, उसके बाद आगे मामला थे और आज सोशल मीडिया का दौर आ चुका हुआ है। अफसोस की बात यह कि इस बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है और इसमें कमी नहीं है और दुश्मनी भी काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन लोग हकीकत से काफ़ी दूर हैं और सच को सुनना नहीं चाहते। तो ये आपके सामने थोड़ी बयान करने की कोशिश करूँगा। आपने कहा या तो लंबी तो मीज़बान सीधा काम पे आएगा, वही आपसे आपके सामने अब मैं करने लगा। जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये मुसलमान का मुल्क है और उस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का मुल्क है। हमें वो कहते हुए गुस्सा चढ़ता है। हम ये कहते हैं कि वो हिंदू जो है, जो इंडिया जो सेकुलर कंट्री है, बहुत सारे मज़ाहब रह रहे हैं वहाँ, थोड़े बहुत ही मामला तो होते हैं। हम कहते हैं ये देखो ये मुसलमानों से बड़ा जुल्म हो रहा है जी, हिंदू हिंदू ऐसे कर रहे हैं। ख़ास तो जब मोदी हुकूमत आई है ना, तो उसने ज़्यादा का ज़्यादा फोकस जो है उन्होंने सारा हिंदुओं की तरफ दिया हुआ। जो हिंदुओं के को जो जो मामला वहाँ हो रहे हैं, मंदिरों के बारे में मामला जो हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर इस बात पर तवज्जो दी जा रही है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को और मजबूत किया जाए, क्योंकि वो अब उनका अपना मुल्क है। उसमें कई पहलू हैं, तो उसके अंदर हमें बड़ा गुस्सा चढ़ता है। हमारी मीडिया उसका बढ़ चढ़ का बयान कर रहा होता है, लेकिन हमारा मीडिया इस बारे में बयान नहीं करता, हमारे ताकतवर इस बारे में बयान नहीं करते कि हाँ, अपने मुल्क में हम अक़लियतों से क्या सलूक करते हैं। हमने हिंदू बच्चियों को ज़बरदस्ती मुसलमान करने की कोशिश करते हैं इस्लाम के नाम पर। ऊपर हमारे उलमा कराम भी आ जाते हैं कि इस बारे में कोई बात ना करे। चर्चों को जलाया गया, जड़ावाला का वाक़या आपको पता ही, उससे और भी कई वाक़यात हैं। हम लोगों को जलाते हैं तौहीन मज़हब के नाम के ऊपर। इससे बड़ा अलमिया ये है कि अक़लियतों को छोड़ ही दें। एक मुसलमान जो दूसरे मुसलमान से महफूज नहीं है। हर बंदे ने अपनी मर्ज़ी के अपना मज़हब बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, जिसमें मैं अक्सर कह रहा होता हूँ, जो एक घिसी पटी बात है, हर बंदे को पता ही है, लेकिन मसला क्या करें, मजहबी नशई कौम से वास्ता पड़ गया हुआ है कि शिया सुन्नियों का फ़र्क क्या रहा है और सुन्नी शिया का फ़र्क क्या रहा है, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, सारा ऐसे मामला था आपके सामने। लेकिन इसमें ये चीज़ है, मतलब मैं उसमें सादा सी बात है। कई दफ़ा मेरे अपने दोस्तों से बात भी होती थी ना, तो वो भी ये कहते थे कि मैं कहता यार वो हिंदुस्तान के अंदर वहाँ का सदर वज़ीर आज़म जब मुसलमान बन सकता है, उसके वहाँ के हीरो वगैरह हैं, वो शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है और भी अनगिनत हीरो हैं जो अनगिनत हीरो हैं जो मुसलमान हैं, वहाँ की हिंदू औरतों के साथ जा रहे होते हैं जाके। तो वो वहाँ तक मसले ऐसे मसले मसाइल नहीं है, वहाँ इतने मुसलमान भी रह रहे हैं। तो आगे से अजीब सा जवाब मिलता था, भाई आप क्या कह सकते हैं कि वो जो सेकुलर कंट्री है वहाँ पे हमारा बोल हमने कभी नहीं कहा हम सेकुलर कंट्री, हमारा मुसलमान मुल्क है, इसलिए यहाँ पे सारे कवानीन इस्लाम के मुताबिक ही होंगे। ये अजीब किस्म की जाहलियत है। ये कोई भी दुनिया के किसी भी आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, किसी भी पढ़े लिखे निज़ाम के ऊपर, किसी भी अखलाकियात कानून कोई भी आप ले सकते हैं, उसका पूरा नहीं उतरती ये वाली लैंग्वेज। दूसरी बात यह है कि हमारे सारे लोगों का बड़ा गज़ा के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में बड़ी बात आ रही होती है, बड़ा दर्द हो रहा होता है वहाँ पर जाके। हमारा वो ये ना अपने घर पर पले ना टेला तो करती मेला मेला। तो वहाँ पर जाकर होता है हम ये भूल जाते हैं कि ये जो हमें मुल्क मिला हुआ, ये हमें इंग्लैंड ने जो इंग्लिस्तान जिसे कहते हैं भाई, उन्होंने यहाँ डिवाइड किया था। पहले यहाँ काफ़ी देर हुकूमत की, जब वो जाने लगे तो उन्होंने डिवाइड कर दिया। ये कोई हमने कितनी कमानियाँ कमुनियाँ करके चुक्का चक्कर नहीं है। वो उसके अलावा उसके बारे में एक वीडियो मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उन्होंने ये हिंदुस्तान की ज़मीन थी, ये हिंदुओं की ज़मीन थी। अगर आप थोड़ी तारीख में चले जाएँ, हिंदुस्तान का जो हिंदुओं का जो मज़हब जो है वो तकरीबन 4000 साल पुराना मज़हब है और इस्लाम से भी काफ़ी पुराना मज़हब है देखा जाए तो।
तो वो उनकी ज़मीन है, उनकी उन्हीं की ज़मीन के ऊपर को काट के उसको हम दो मुल्क बना दिए गए, पहले पाकिस्तान बना, फिर अब बांग्लादेश ही बन गया हुआ, तो उनको सब तकसीम कर दिया गया। तो उनको इस बात का गुस्सा नहीं चढ़ सकता? क्या उनको हक नहीं है कि हमारी ज़मीन जो हमारी हिंदुओं की ज़मीन है, जो ऐसे बड़ी मामला क्यों ना, उसको तकसीम किया गया, यहाँ पे कई लुटेरे वगैरह आए, वो हुकूमतें करते रहे जाकर, अक्सर ये दुनिया का निज़ाम ऐसे शुरू में रहा ही है। तो ये तो वो भी इस बारे में कई दफ़ा बात कर सकते हैं, लेकिन हम उनको दाद देनी पड़ेगी, इस बारे में बात नहीं कर रहे होते जाके। और यही चीज़ है जिसको हम अपने दिमाग के अंदर इसको आप कहते हैं डाइजेस्ट अपने मैदे में करना होता है, हम उसको प्रोसेस नहीं कर रहे होते कि ये हम क्योंकि हमारा वो बचपन से बताया ना, मदद के नाम के वो बचपन से हमारे जो जो मामलत किए गए, हम जो सच की बात है, जो सही बात है, उसका प्रोसेस ही करना नहीं चाहते। जिस तरह आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है, जहाँ पे जहाँ इस्लाम के नाम पर जो हमने जो बात मामलत की, आपके सामने है, उसको मुझे अभी बातें करने की जरूरत नहीं। जो हमने वहाँ पाकिस्तान हासिल करके जो मदद के नाम के ऊपर, जो सो कॉल्ड जमहूरियत के नाम के ऊपर तो जो मामलत किए हुए, मैं तब ये कहा है कि पाकिस्तान जमहूरियत और मदद जो इस्लाम है इकट्ठे नहीं चल सकते। अब जिस तरह हम जिस हिंदुस्तान के अंदर वहाँ मस्जिदें मौजूद हैं, वहाँ जुमे के खुतबे भी होते हैं, सारे मामला हो रहे होते हैं, वहाँ के मुसलमान जो हैं वहाँ के जो जुमे के खुतबे के अंदर तकरीरें करके ये भी कह रहे होते हैं कि ये जो जो बुतों की पूजा करते हैं वो काफिर हैं, वो दोज़ख में जाएंगे। ये उन्हीं की ज़मीन के ऊपर उन्हीं को फतवा लगा रहे हैं जाके, देखा जाए तो अजानें भी ऊंची ऊंची आवाज़ में हो रही हैं, इतना कुछ इजाज़त मिली हुई है। वह सवाल सिर्फ सादा सा है कि क्या यही इजाज़त हम अपने मुल्क के अंदर हिंदुओं को देंगे कि अपने मंदिर खोल के वहाँ पर घंटियाँ बजाएं, घंटी बजाकर उनका पंडित जो है इस बारे में कहे कि हमारा मज़हब तो आपसे पुराना है, हम आपके मज़हब को नहीं मानते। भाई यहाँ तो हम तो कत्ल गारत पे आ जाएंगे जाके, हम तो अपने मुसलमान भाइयों को नहीं छोड़ते, तो उनको तो उनके वैसे मामला जो हमने कर दी, जो करेंगे। ये सबसे बड़ी बात सोचने वाला सवाल है आपके सामने। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम हिंदुस्तान के अंदर जो हमने मामला किए हुए हैं जाके, जो वहाँ मुसलमान रह रहे हैं, जैसे बड़ी, मैं ये नहीं कह परफेक्शन से रह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखना चाहिए पड़ेगा ना आपको। तो वो जिस तरह रह रहे हैं, क्या यही चीज़ को आप चाइना में कर सकते हैं? क्या चाइना में मस्जिद खोल के या मस्जिदें वहाँ पर जाके जुमे के खुतबे के दरमियान जाकर ये बात कर सकते हैं कि जितने भी चाइनीज़ हैं वो ना किसी अल्लाह को मानते हैं, ना किसी रसूल को मानते हैं, वो मुर्तिद हैं, उनकी सज़ा ये है, वो है, ये दोज़ख में जाएंगे, इनको इल्ज़ाम मिलेगा? ये मैं चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा ऐसे जाके कर सकता है? फिर हमारे उलमा काम सो कॉल जाके कभी दुनिया में, कभी यूरोप में गए होते हैं, इंग्लैंड में कभी कहीं गए होते हैं जाकर तबलीग करने के लिए, अजीब तरह के लोग, मुनाफिक किस्म के, वहाँ जाके बड़े कहते हैं हम अपनी यशी करके चक्कर के अंदर तबलीग में गए हुए हैं। वो तो हमारे उनको इजाज़त मिली हुई है, जाके हिंदुस्तान में भी बंदे तबलीग कर रहे हैं, बाकी मुल्कों में तबलीग कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या इजाज़त दी है किसी बंदे को अपने मुल्क के अंदर आके? जब हमें उसमें सादा सवाल है, आप इसको पसंद करें या ना पसंद करें, जब हमें इस पर यकीन है कि हमारा मतलब ठीक है, हम मेरे को टस से मस नहीं कर सकता, फिर डर किस चीज़ का है? देखा जाए डर किस चीज़ का? कोई बंदा हमारी तबलीग करेगा, क्या हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा? जब आपको यकीन ही है भाई है, जब फर्ज कर लेगा आपका बच्चा जो है, बेटा जो है आपका अपना बेटा ही है, फिर डीएनए जितना डीएनए टेस्ट करवा लो, चैलेंज कोई मसला नहीं। कोई बंदा आपको कहेगा तेरा पुत्र नहीं का, अगर डीएनए टेस्ट करवाना है, तो अगर आपका दिल में चोर होगा फिर ही आप कहेंगे ना भाई ये नहीं कर पता, सामने ना आ जाए, मेरी कितनी बदनामी होगी, थोड़ी बहुत ये इज्जत बनी हुई है। ये वही चक्कर ही है भाईजान कि अगर अगर आपका हमें अपने मदद पूरा यकीन है, हमें तो इस बार मसला नहीं होना चाहिए, हमका जरा मर्जी है जो कल जो करना थे, असं सच ते खड़े हैं, साड़ा दीन सच्चा है, हमें अल्लाह में यकीन है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में यकीन है, जो मर्जी कर लो। लेकिन क्या मुनाफिक है ना, इजाज़त नहीं देते, जैसे मैंने पहले आपको बताया वो डीएनए वाला चक्कर किया है, यही मामला किए हुए हैं। फिर दूसरी बात भी जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो हिंदुओं के मामला जो थोड़ा सा मामला वहाँ बढ़ रहे, सख्ती हो रही है वहाँ पे, जो हम कैसे कहते हैं बड़ी तंग नज़र को हो रहा है, वहाँ बड़े बड़े जो हंगामे वगैरह कभी होते हैं, मुसलमानों में थोड़ा मामला होते हैं जो इक्का दुक्का सामने आते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन रहने के बावजूद हिंदुस्तान अब मोदी की शक्ल में उनको एक निजात दहिंदा मिला, हम उसको लाइक करें या ना लाइक करें। अब उन्हें फैसला कर लिया कि इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। यहाँ पे हम, क्योंकि हमने वहाँ पर जाकर जो उन्होंने मामला किए हुए देखा, वो कब हर चीज़ की इजाज़त मिली हुई है, लेकिन फिर भी जाके उन्हीं को गालियाँ निकाल रहे होते हैं, जहाँ पर रह रहे होते जाके उन्हीं को बुरा भला कह रहे होते हैं। वो हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ा दिल मानना पड़ेगा कि वो उन्हीं लोगों को उन्होंने वहाँ पर अपनी जगह दी हुई है, उनका सारे मामला किए हैं, उनके मूवीज़ के अंदर भी, अपनी कहते हैं नौकरियों के अंदर भी, ओवरऑल सदर ज़्यादा मुसलमान हो सकता है। इसके बावजूद उनको पता कि ये तो हमें काफिर समझते हैं, देखा जाए तो उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने कहा नफ हो चुकी, ये कौम आराम से प्यार वाली से समझ वाली कौम कोई नहीं है। अब इसलिए वहाँ पर सख्ती हो रही है, मजबूरन उनको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं, जो हमें गुस्सा चढ़ रहा है इस बात के ऊपर। हमें कब गुस्सा क्यों चढ़ रहा है भाई? वो हिंदुस्तान की ज़मीन है, वो अपनी मर्जी का जो मर्जी वहाँ मामला कर सकते हैं। हमें ये बात माननी पड़ेगी, जब हम अपने फखर से कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, भाई वो नहीं मानते, भाई कहते हैं हमने सेकुलर नहीं बनना, हमने हिंदू बनाना मुल्क बनना है, हम सेकुलरिज्म पर यकीन नहीं करते। हमें फिर उस पर तकलीफ क्यों होती है? बात सिर्फ सादा सी इतनी सी है, जिस तरह हम अपने यही चीज़ हम जिस तरह हमारे अकल में बैठ जाएगी ना, मुझे यकीन है काफ़ी मसले मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मसला हमारे ताकतवर हज़रात इस चीज़ को हल नहीं करना चाहते, और हमारे अब मसला जो है ताकतवर हज़रात को छोड़ दें, मुझे एक बीज बो दिया गया ना, मुझे तो वो उससे कई मसले मसाइल हल नहीं हो सकते, मतलब हो नहीं सकते।
जिस तरह वो जो हसन निसार एक बात करता होता है कि वो कीमे की मशीन में एक गलत जानवर का इस्तेमाल ही करता है, जिस तरह चल मैं कर देता हूँ उसी का कोट ही है कि अगर एक तरफ से सुअर का गोश्त डाले ना तो अगले से हलाल गोश्त निकलेगा, अगले से सुअर का कीमा निकलेगा जाके। तो वही मामला हमारे साथ हो गए हुए हैं। यही मामला था कि ये बात को प्रोसेस करना नहीं चाहते। जिस तरह एक और बात है कि जिस तरह यूएई वगैरह में मंदिर खुला था, वहाँ पर जाकर उससे बड़े हंगामे किए थे, बारिशें हुई थी। मैंने उसको कहा था कि सख्ती होगी, सख्ती होगी। अब आप देख सकते हैं वो जी पाक सरजमीन, अरब की पाक सरजमीन पे जहाँ मंदिर हटाए गए थे, बड़े बड़े वहाँ पे मंदिर खोल गए बड़ा पाक समान। कौन सी पाक सरजमीन जाके, क्या वहाँ पे मामला तो नहीं हो रहे? क्या वहाँ चोरी 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 चकारी नहीं हो रही? क्या दो नंबरी वहाँ पर नहीं हो रही? जो ऑयल निकाला उन्होंने जाके, उन्होंने निकाला ना जाके, जिनको काफर कही जाते जाके। और भी कई मामला जो हैं, जहाँ जहाँ खाना का जहाँ लाइटें लगी हुई हैं, वो किसकी बनाई हुई लाइटें हैं? जो वहाँ जहाँ सारा वहाँ सिस्टम करते हो, जब गर्मी में वहाँ एसी लग रहा होता है, बड़ी लंबी लिस्ट है, सारा कुछ उन्हीं का जो काफर कही जाते हो, पाक सार जमीन कही जाते हो। फिर उसी सऊदी अरब के अंदर जाकर जेनिफर लोपेज भी के लिए शो भी हुए हैं, सारी दुनिया के सिंगर्स वहाँ पे शो हुए हैं, वहाँ सारी मूवीज वगैरह आ रही हैं, थिएटर आ रहा है, सब कुछ ओपन है, यूएई में सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। वो क्या है चक्कर है भाई? कौन सी पाकिस्तान से सारी जमीन की बात करेंगे? पड़ा जी आपके टके की वैल्यू नहीं है। फिर यही लोग जो अपनी तरफ से बड़े अपने जनरल के लोग समझते हैं, वो जाके, मैं पहले भी कहा था, उनके टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं जाके। ये हमारा साथ बड़ा मसला है। और ये छोटी और तंग नजरी की वजह से इस मुकाम में पहुंचे हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं इसकी वजूहात क्या, इसकी उसकी वजह यह है कि मैं जो कि कौम होती है ना, जब से वो कल्चर से, फिलासफी से और साइंस या टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन के और जो सच्चाई से, हिस्ट्री से दूर रखा जाता है ना, फिर वो इस तरह की डोले का चुईयाँ बन जाती हैं और दिमागी तौर पर मफलूज होते हैं। क्योंकि दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई हीरो भी नहीं है हमारी कौम के पास, ये टेक्निकल चीज़ है। वो फिर उनका फिर एक ही चीज़ बचती है, मज़हब। उसी पे हैंग ऑन हो होते हैं यार, चलो दुनिया से जलील तो ऐसी हो गई हैं, चल सारा मतलब सही है सर, उतर जाकर जन्नत मिल जाएगी। वो इसी चीज़ के ऊपर अपने आप को, दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी टेक्निकल वजह सारी ये कौम की, खास तौर पर गरीब हमारे मुसलमान बहन भाइयों की, ये सबसे बड़ी वजह है। ये जैसा मैंने पहले बात की है कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो मामला हमने किए हुए हैं, जो वहाँ पे हम उनको ज़्यादा बात पे मोदी ये कर रहा है, मोदी कर रहा है, हमारा बड़ा चढ़ा के मोदी ने बड़ा मुसलमानों को जुल्म कर दिया जी। वहाँ पे जाके हिंदू जो हैं वह मुसलमानों को ये करने नहीं दे रहे, उनके गाय माता जो है उसको उसके बारे में मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर देखा जाए तो जो ईसाई लोग जो हैं, जो वो कहते हैं वो तो सुअर का गोश्त खाते हैं, अगर वो हमारे मुल्क में आके इस तरह सुअर को हलाल करना शुरू कर दें, फिर हम इसको बर्दाश्त करेंगे? हमने तो जो अहमदी मुसलमान, जो भी, मैं तो मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी आने के तब तो मुसलमान नहीं है वो, उनको जो मामला कर रहे होते हैं, हम तो उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे जाके। यही चीज़ है, ये सच्ची बातें भाई ने मानी नहीं मानी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं आपके सामने साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही तंग नजरी और ये छोटी सोच की वजह से आप देख सकते हैं यूरोप वाला जो है, चलो हिंदुस्तान में जो थोड़ा सख्ती मामला हैं, उनके ह्यूमन राइट्स हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहाँ हमारे कई लोग गए हैं, वहाँ जाकर शहीद लेकर आने की कोशिश करेंगे, वहाँ जो गंद मचाया हुआ है। अब वो भी वहाँ भी बहुत ज़्यादा नई पार्टियाँ उठ के आ रही हैं सामने, जिसको जो राइट विंग वाली जो कहते हैं, फार राइट कहते हैं, वो भी इसलिए सामने आ रही है, वो तंग आ चुके हैं हमारी वजह से, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ये हालात बहुत ज़्यादा सख्त हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। और यही हमारी ये अपना कियदर है। वो अक्सर भी हमारे लोग कहते हैं ये इस्लाम, इसका इस्लाम से तल्लुक नहीं है, इस्लाम बड़ा पीसफुल मजहब है। ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बंदा कर रहा है ना, वो उसने भी अपना इस्लाम बनाया हुआ है। उसकी वजह क्या है कि उसको बचपन में जो इस्लाम पढ़ाया गया ना, वो उसी को फॉलो कर रहा है। हमें जो जहाँ शर्मिंदगी होती है, हाँ ये इसका इस्लाम से तल्लुक नहीं है, इसका इस्लाम से तल्लुक नहीं है। हर बंदा जहाँ फंसता है, इसका इस्लाम से तल्लुक नहीं है। हम यानी हर बंदा फैसला करेगा अपनी मर्जी का इस्लाम के बारे में। कोई यूनिफाइड इस्लाम कोई नहीं है। देखा जाए, शिया का अपना इस्लाम है, उनका अपना कलमा है, सुन्नी का अपना इस्लाम है, अपना कलमा, हर बंदे का अपना अपना इस्लाम है। वो जहाँ फंसते हैं, इसका इस्लाम से तल्लुक, इसका हमारे इस्लाम से तल्लुक नहीं। हमारा इस्लाम कौन सा भाई? अजीब बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हो। फिर आप कहेंगे यार तू तो मदद टैकना शुरू करता है, गल तो हिंदुस्तान ने शुरू की थी। मैंने कहा भाई यही प्रॉब्लम है ना, इसी वजह से वहां पे हिंदुओं का जो मामला होता है, वहाँ हिंदू जो हैं वहाँ पर एक तरह से एक नए एम्पावरमेंट के साथ ऊपर आ रहे हैं, मोदी के अंदर यूनाइट होकर। और वो बेशक मैं इसके खिलाफ ही हूँ, मैं देखा जाए तो हिंदुस्तान की खूबी यही है, वो सेकुलर कंट्री है, लेकिन वो उन्होंने क्या दी कि ऐसे मामले नहीं पड़ेंगे। उनके साथ बांग्लादेश देखने जाकर वहाँ पर जाकर जलाया जा रहा है, वहाँ भी इस्लाम को, जमात इस्लाम में जिस पर बंदी लगी थी, वहाँ भी ये मामला तो हो गया। वो जो हिंदुस्तान है उसको बिल्कुल घिरा हुआ है इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की वजह से। उनको ये खित्ते में ये ऐसे मामला ही चाहिए, उनको हिंदुस्तान को ऐसे चाहिए कमज़ोर सा, वो जैसा चौथी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उनको नहीं चाहिए ये वाला। वहाँ गुर्बत चाहिए, ऐसे मामला चाहिए। उनको टैकल करने के लिए पहले पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश भी शामिल कर लिए, चाइना तो वैसे है ही है, क्योंकि चाइना तो उनके हाथ से ऑलरेडी निकल गया होगा ना इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट से। जो वेस्टर्न है उन्होंने कहा नहीं भाई, अब ये इंडिया को हमने हाथ से निकलने नहीं देना, इनको काबू करना है इन्होंने। तो यही वजह, अगर बांग्लादेश वाले इस्लामी मुल्क इस्लाम चाहते हैं, पाकिस्तान इस्लाम चाहते हैं, हिंदुस्तान अपना हिंदुइज्म चाहते हैं, भाई आप पसंद है नहीं पसंद है, अपने जहाँ नहीं पसंद है, अपने पाकिस्तानी जो मुसलमान बहन भाई अपने मुल्क में बुला लो आप जाके। हम तो भाई अपने साथ में शादी नहीं कर रहे होते जाके, बड़ी बड़ी बातें करते जाके, फिर बड़े हम बता रहे होते हैं कि जाके अपने हम सब मुसलमान बहन भाई हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं जाके। कोई सब झूठे कैसे कहानियाँ। जब ईरान वाले जो हैं
उन्होंने इंडिया को, मैं बार बार बारे बात की है, इंडिया को वहाँ पे वीज़ा फ्री जा सकते हैं, पाकिस्तान के वहाँ वीज़ा फ्री भी नहीं जा सकते, और बाकी बाकी अरब माल का पता ही है। अब मैं यहाँ बैठ के आपको साथ बोर करता हूँ, लंबी लंबी बातें करता रहा हूँ, भाइयों सीधी बात है, ये हिंदुस्तान का जो है वो हिंदुओं की ज़मीन है, उनका बड़ा दिल है, फिर भी हम इतने मुल्क है, हमें अपने हम उसका हाल से ये है कि जहाँ जो हमारे पास मौजूद है उसके अंदर पीसफुल तरीके से रहें, दुश्मनियाँ अपनी ख़त्म करें, जो सदियों से चलती है, सदियों नहीं कह सकते, डेकेड से चली, दहाइयों से चलती आ रही है, जाके हम दूसरों के हाथ में खिलौना बनते हैं। जिस बंदे पूछो ना, यूदी साजिश हैगी, अमेरिका की साजिश हैगी, एमन की साजिश हैगी, भाई तुहानू पता साजिश हैगी, फिर क्यों होंदे अंडे जे, हम यही वजह सारी, फिर आप क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर कम से कम अपनी अकल से थोड़ा काम ले जाके, कि इतनी बड़ी यहाँ आबादी इंडिया की भी है, अगर हमारी आपस में ट्रेड होगी, आपस में हम ट्रेड वगैरह करेंगे, तो कई मामले हमारे हल हो सकते हैं ना, हमारे आपका अपना बिजनेस बढ़ेगा, आपके पास ग्राहक ज़्यादा आएंगे, 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है भाई, सोचने की कोशिश करें जाके, फिर सारी आपस में ट्रेड होगी, बांग्लादेश भी ओपन हो जाएगा, वहाँ से जाके आपस में अगर आप एक बिजनेस ओपन करते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपने कोई चीज़ सेल करनी है, अगर पाकिस्तान के अंदर आप सेल कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ बंदा जी, आपके ग्राहक 25 करोड़ है, उसमें कुछ बंदे खरीदते हैं, वही अगर आपका बॉर्डर ओपन होता है तो आपके 25 करोड़ नहीं, 2 अरब लोगों की आपका पॉपुलेशन है, 1 अरब 45 करोड़, वो 25 करोड़ हमारे हो गए, फिर बांग्लादेश के हो गए, बाकी वो कहते हैं स्काई इज द लिमिट। फिर जाके इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप अपने बिजनेस बेचेंगे, या थोड़ा सा बिजनेस ही बेच लोगे ना, नुकसान थोड़ा भी होगा, फिर भी तुम नई चीज़ें विक जाएंगी कि तुम ठीक ठाक पैसे बना लोगे, ताड़ी मूवी साड़ी को लगेगी, आने बंदे वेख लैनगे जाके, कम से कम जो मतलब इन्हें नुकसान नहीं होएगा जो हुन होने है। ये बात है, आप बॉलीवुड चेक कर सकते हैं, चेक मैं कई चीज़ें बॉलीवुड से मैं इतफाक नहीं करता, लेकिन कई चीज़ आपके सामने है। वहाँ के मुसलमान हीरो हैं, जब हिंदू लड़कियों के साथ काम कर रही थी, मैं पहले कहा कि मुस्लिम यहाँ पे एक मुसलमान लड़की हिंदू के साथ पाकिस्तान में आकर दिखाया ना, फिर हमारे क्रिकेटर जाके वहाँ पे स्टेडियम में सजदे कर रहे हैं उनको हिंदुस्तान के अंदर, फिर भी उनकी बड़ी बात है, आके आके उन्होंने आपको मतलब जिसे पाकिस्तान में कहते हैं सर तन से जुदा, वो उन्होंने वो नहीं करते आपका। इसी तरह आपको हिंदू हमारे पाकिस्तान के अंदर आके इंडियन टीम जीत जाए और वो बैठ के अपने भगवान की पूजा शुरू कर दे जीतने के बाद, जाके हम बर्दाश्त करेंगे इस चीज़ को? यही वजह है, हम समझते हैं हमारा मज़हब ठीक है, इसी तरह फ़िरौन के दौर के अंदर वो समझते हैं हमारा मज़हब ठीक है, हर कौम समझती है हमारा मज़हब ठीक है, हर बंदा अपने मज़हब का पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है, हर बंदे को हक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि आप अपने मज़हब का पर्सनल मैटर रखें, अगर आप ठीक है ना ठीक है, जाकर दूसरा तंग करने की जरूरत की है जाके, मैं जाके फ़ारग, यही वजह मेरे दरख्वास्त है भाई, फिर ये बात को माननी पड़ेगी, ये हिंदुस्तान की ये चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ा दिल है, इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी जगह दी हुई है, वहाँ कई मामला कर रहे हैं, ये आपको बात समझनी पड़ेगी कि हम कोई दुनिया में ऐसा नहीं करता, चाइना आपको नहीं करने देगा। आप जाके इस तरह जाके अब जाके सऊदी अरब में, यूएई में, बाकी मुसलमान मुल्क में करके दिखाया ना जाके, ऐसे आप एक बड़ा मुसलमान समझते हैं, वो आपको बराबर का इंसान नहीं समझते, ये बात में बोले ना जाके, किसी कहीं ऐसा नहीं होता, यूरोप भी तंग आ चुके हुए हैं सारे, अफ्रीका में चले जाएँ जाके, वहाँ बुरे हाल मौके दे आ रहे हैं जाके, देखा जाए तो ये बातें सारी हैं, फिर इस बारे में तफसील से मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मेरा मकसद आपको ये समझाने का यही था, समझाना कि मेरी निकात नहीं है, आपका आगे रखने का यही था कि बात को समझने की कोशिश करें, हमें ये दुश्मनी ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर ये सच्ची बात यही है भाई, हिंदुस्तान हिंदुओं का है, ये शुरू से हिंदुओं का रहा है, और यहाँ जो डिवाइड का मामला हुआ के सामने, फिर भी उन्होंने उनका बड़ा बड़ा दिल का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा चलो ठीक है अपना मुल्क हो गया, हम अब हमने सुकून से रहना है, हम उनको सुकून से रहने नहीं दे रहे, इसी वजह से वहाँ पे हिंदुओं का मामला जो है, जो हिंदुओं के मामला जो है, जो पार्टियाँ जो हैं, जो कट्टर हिंदू टाइप जहाँ जिस मुसलमानों के, वो बढ़ रही हैं, इस वजह से बढ़ रही, वो तंग आ गए हुए हैं, हमने उनको इस दीवार से लगाने की कोशिश की है, तो उनकी आबादी वहाँ ज़्यादा ना, इस वजह से हमारे मुसलमान भाई वही तंग होंगे। तो आपके खुदा का वास्ता कोई खुदा का खौफ करें, ये दुश्मनी से बाहर निकलें और आपस में हम एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ट्रेड या एक जैसी हो, एक दूसरे का एहतराम करें, हिंदुओं के मज़हब का भी एहतराम करें, हर मज़हब का एहतराम करें, और साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, फिलॉसफी में, कल्चर में एक दूसरे से आएंगे, एक दूसरे कल्चर को जानने की कोशिश करेंगे, इससे मोहब्बत प्यार बढ़ेगा, आने वाली नस्लें जो होंगी कम अज़ कम हमें इस बात के ऊपर माफ़ कर देंगी। एंड में कोई मेरी कैसी बात आपको अच्छी लगी, से मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।